नमस्कार भारत देश की युवा शक्तियों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए वो इंतजार की घड़ी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। फाइनली अभी थोड़ी ही देर पहले भारतीय रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कितने पदों पर आई है आखिर ग्रुप डी की भर्ती, आइए बात करते हैं बोर्ड पर। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024। इस यूट्यूब चैनल पर ओनली राजस्थान प्रदेश की सभी नौकरियों की अपडेट मिलती है, लेकिन मैंने आज रेलवे ग्रुप डी का अपडेट इसलिए दिया है क्योंकि राजस्थान प्रदेश की युवा भी रेलवे ग्रुप डी का सपना अवश्य देख रहे हैं। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 32,438 वैकेंसियां निकली है। कम है, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। ये वैकेंसियां बढ़ाकर रहेंगे, पूरा का पूरा ट्विटर कैंपेन करेंगे, जहां तक जो करना है पूरी कोशिश करेंगे। लगभग 50,000 प्लस वैकेंसियां होगी। अभी रुकिए, फॉर्म भरिए आप लोग। अप्लाई डेट की बात करूं तो प्यारे साथियों, आपको ऑनलाइन फॉर्म डालना पड़ेगा। 23 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहा है और इसकी लास्ट डेट 22 फरवरी रहने वाली है। फीस इसमें लगेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों की 500 रुपए, एससी, एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल की 250 रुपए फीस है। समझिए, जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम्स देकर आ जाओगे उसके ठीक कुछ दिनों बाद आपकी वापस ये फीस रिफंड हो जाएगी बैंक के अकाउंट में 400 रुपए। सुन रहे हो ना जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस वालों, एससी एसटी वालों, आपकी 250 रुपए रिफंड हो जाएगी वापस। तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपके स्वयं के बैंक अकाउंट नंबर डालना है। आप फॉर्म कहीं और जगह भरवाने जा रहे हो तो जो ई मित्र वाला होता है, जो साइबर कैफे वाला होता है, वो क्या करता है, खुद के बैंक डिटेल्स डाल देता है। तो उसके पास हजारों फॉर्म आएंगे क्योंकि रेलवे ग्रुप डी बहुत बड़ी भर्ती है अपने आप में, करोड़ों फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो हर साइबर कैफे के पास भीड़ नजर आएगी। इसलिए आपको पूरा का पूरा दिमाग लगाना है और हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। बैंक अकाउंट खुद का देना। एज दोस्तों मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 36 वर्ष है। एज लिमिट्स की अगर मैं बात करूं तो एज आपकी 1 जनवरी 2025 से काउंट हो रही है, यानी कि आपकी 18 वर्ष 1 जनवरी 2025 तक हो रही है या नहीं वो देख लेना। ओबीसी को रिलैक्सेशन दिया गया है, 36 में +3 कर लेना, 3 साल का। एससी और एसटी के वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट मिली है। डेट ऑफ बर्थ से समझिए, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1989 से और 1 जनवरी 2007 के बीच हुआ है, डेट ऑफ बर्थ चेक करना, ये और इसके बीच आपका जन्म हुआ है तो आप लोग अगर जनरल के हो या फिर आप लोग ईडब्ल्यूएस से हो, भर देना फॉर्म। ओबीसी के अभ्यर्थी आपका जन्म 2 जनवरी 1986 से और 1/1/2007 के बीच में हुआ है तो भर देना फॉर्म। एससी एसटी फीमेल आपका जन्म 2 जनवरी 1984 से और 1/1/2007 के बीच हुआ हो तो भर देना फॉर्म। अब तो डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी आपका प्रश्न नहीं रहेगा, समझ गए ना डेट ऑफ बर्थ। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी का एक रिटन एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। आपको अभी सिलेबस भी बताने वाला हूं। एग्जाम्स को जो पास करेगा कट ऑफ निकलेगी, फिर आपको फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा। फिजिकल में दौड़ होगी, वो अभी हम बताएंगे, और एक छोटा सा मेडिकल होता है। एंड फिर फाइनली अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने जाना पड़ता है। समझ गए। अभी क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में थोड़े दिनों पहले कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई लागू किया गया था, लेकिन अब सभी पोस्ट के लिए यहां पर 10th पास है। तो आपने अगर 10वीं पास किया है तो ये भर्ती आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि पहले एग्जाम्स ही आपका होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, याद रखना। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आएंगे
मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे एंड जीके और करंट अफेयर्स दोनों को मिलाकर के 20 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके का आपका पेपर बनेगा। पेपर को पास कर जाने के बाद आइए फिजिकल पर। फिजिकल की बात करूं, बात चल रही है रेलवे ग्रुप डी की, तो पुरुष अभ्यर्थी पहले सुनिए, आपको वजन कैरी करना है, उठाना है 35 किलो का और 100 मीटर की दूरी पूरी करनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? एंड दौड़ आपको लगानी है 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। पुरुष अभ्यर्थी। महिला सुनिए, आपको वजन 20 किलो का उठाना है, 100 मीटर की दूरी करनी है, दौड़ लगानी है 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। तो रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल नॉर्मल है, कोई भारी नहीं है। तो आप सभी को पता होगा वर्तमान में तो 7वां वेतन आयोग ही चल रहा है, तो इसके अनुसार जो बेसिक पे है, जो मूल वेतन है, वो 18,000 रुपए है। और आप सभी जानते हो कि रेलवे में चाहे किसी भी पद के लिए नौकरी लगे, वेतन खूब रहता है। मूल वेतन के अलावा आपको डीए डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिलता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, टीए ट्रेवल अलाउंस मिलता है, एंड पीएफ करता है, मेडिकल की सुविधाएं मिलती है। और अभी दोस्तों आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि भारत देश के अंदर 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है, 2026 से ये लागू हो जाएगा। तो उस समय आप सभी को, अगर मैं मूल वेतन की बात करूं ग्रुप डी के की, तो 18,000 से डायरेक्ट 41,000 प्लस हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक सैलरी हो जाएगी, प्लस आपने डीए एचआरए वगैरह और आप इसमें प्लस कर सकते हो। तो 8वां वेतन आयोग वैसे भी आ चुका है, बिल्कुल आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चाहे आप राजस्थान के अभ्यर्थी हो, इस रेलवे ग्रुप डी में आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको आरआरबी के अनुसार वैकेंसी का डिटेल दे देता हूं, कितनी कितनी किस किस पदों पर वैकेंसी आई है। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहाँ पर वैकेंसी का टेबल अगर देखें, पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी देखें, तो यहाँ पर मैं आपको आरआरबी वाइज वैकेंसी का डाटा बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है रेलवे ग्रुप डी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें, असिस्टेंट वाला है, फिर आपका असिस्टेंट वर्कशॉप है, फिर आपका कैरिंग वाला है, लोको सीट वाला है, आपका इलेक्ट्रिकल वाला है, डीजल वाला है, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल वाला है। उसके बाद नीचे आप आओगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, असिस्टेंट टीआरडी, पोर्ट्समैन वी ट्रैक मेंटेनर। तो ये वैकेंसी है और यहाँ पर आप डिपार्टमेंट्स भी देख सकते हो कौन कौन से ये डिपार्टमेंट्स के अंदर है। ठीक है, इधर ये डिपार्टमेंट्स का नाम है। और यहाँ जब इस टेबल को आप लोग देखोगे अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज का डाटा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अनरिजर्व की अगर आप लोग देखिएगा, तो अनरिजर्व की यहाँ पर है 1892 टोटल वैकेंसी। ठीक है, कहां से? मुंबई जोन से। ठीक है, मुंबई की अभी चार्ट में बता रहा हूं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो एससी का है, एसटी का है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसीज भी यहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद इधर आपकी ये एक्स सर्विसमैन CCAA है और बाकी ये बैकलॉग वाली वैकेंसी अदर मेडिकल वाली है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जैसे ही आप लोग आओगे और पूरा का पूरा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे, तो आरआरबी जयपुर का अगर देखें, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो यहां पर अगर वैकेंसीज की बात करें तो देखो साथियों, ट्रैक मेंटेनर जो एक सभी के लिए है। यहाँ पर टोटल मैं बात करूं ट्रैक मेंटेनर की, तो 797 वैकेंसी तो आपकी अनरिजर्व की है, एससी की 191 है, एसटी की यहाँ पर 77 है, ओबीसी की 277 है। उसी प्रकार यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज इधर से देखें, जैसे कि आप लोग ट्रैक मेंटेनर वाला देखें, तो ये टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक, ट्रैक मेंटेनर की 775 है, उसके अलावा पोर्ट्समैन की 213 है, और यहाँ पर इधर ये कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, पोर्ट्स वाइज इस तरीके से आप लोग देखिएगा। बाकी हम साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का भी देख सकते हैं, हुबली से कितनी वैकेंसी है। तो फॉर्म अप्लाई करते समय ये आपको टेबल देखना है, ताकि आपको पता चले कि वैकेंसीज रेलवे ग्रुप डी में किस पोस्ट पर किस जोन से सबसे अधिक है। ठीक है, तो वहीं से अप्लाई कीजिएगा एंड अपनी कैटेगरी वाइज भी देख लेना कि किस कैटेगरी से कहां से कितनी वैकेंसी है। तो ये काफी सारे आरआरबी है, एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फाइनली आपको रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और उस नोटिफिकेशन में ये आपको आरआरबी के अनुसार
जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें रेलवे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन की, तो ये फाइनली जारी कर दिया गया है और आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पर ये पोर्ट्समैन है, देखिए ट्रैक वाला जो पटरियों की मरम्मत कर रहा है, ठीक कर रहा है, ये स्टेशन पर रेलवे ग्रुप डी का काम है। इधर आपका ये है, ठीक है, ये आपका है, आपका ये एक पोर्ट्समैन कह सकते हो इसे आप लोग। ये इलेक्ट्रिकल वाला है, बाकी तमाम पोस्ट होती है अलग अलग। तो ये आपको रेलवे रेल गाड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूं जैसे ही ये चित्र हमें दिखाई देता है तो हमसे रोका नहीं जाता, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें वो लक्ष्य दिखाई देता है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है। तो दोस्तों फाइनली, और जब आप डाउनलोड करोगे इसे तो कर लेना, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ये जानकारी मैंने सबकी सब बोर्ड पर दे दी है, आपको कब से कब फॉर्म अप्लाई करना है, आपको वेतन वगैरह मैंने बता दिया है, ठीक है, एज वगैरह सब कुछ मैंने वहां पर बता दिया है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। नोटिफिकेशन में जो जो चीज है वो मैंने आपको वहां पर बता दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज भी एक बार देख लेनी है, प्रत्येक डिवीजन वाइज, ठीक है। यहाँ पर रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो भी इसकी भी मैंने बोर्ड पर चर्चा कर ली है। और ये आपका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किस कैटेगरी में किससे क्या है, किस डेट के बीच जन्म हुआ हो तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मैंने सब कुछ आसान भाषा में आपको बोर्ड पर समझा दिया है, ठीक है। फीस वगैरह और बाकी अब है नहीं कुछ इस नोटिफिकेशन में, जो भी था बेसिक मैंने सारा आपको डिटेल दे दिया है। तो फाइनली रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व का आनंद लीजिए, अच्छे से फॉर्म अप्लाई कीजिए प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए। एंड रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज मानता हूं बहुत कम पदों पर आई है, लेकिन ये पद आपको कुछ दिनों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।